और डेक डिपार्टमेंट में ऐसे ही होता है, वहाँ भी पहले कैडेट्स ज्वाइन करते हैं, वहाँ भी प्रमोशंस के लिए एग्ज़ाम होते हैं, उनका प्रमोशन होता है और लास्ट में वो शिप के कैप्टन बनते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएंगे तो हमें एक्सपोजर मिलेगा, हम पर्सनल डेवलपमेंट होगा हमारा, और एज ए यू कैन से कि हम ग्लोबल सिटीजन बन सकते हैं। पाकिस्तान के बारे में राय सबकी यूनिवर्सल यही है। अपार्ट फ्रॉम मीडिया से, मीडिया जो है वो कुछ और दिखाता है, सरकार कुछ और दिखाता है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पे हूँ हीथ्रो एयरपोर्ट पर और मुझे मिले हैं इंडिया से एक भाई हैं। अचानक उनसे मुलाकात हुई है और बहुत इंटरेस्टिंग बातें शेयर कर रहे हैं वो आज हमारे साथ। आज हम उनसे पूछते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं वो इस वक्त और कहाँ जा रहे हैं। तो मिलते हैं हमारे इंडियन दोस्त से। हेलो, नमस्ते। मैं प्रशांत राज हूँ, मैं इंडिया से हूँ और मैं एक सीफेरर हूँ। मैं अपने शिप ज्वाइनिंग के लिए जा रहा हूँ पनामा के लिए, और उसी के लिए मुझे यहाँ लंदन एयरपोर्ट से होते हुए पहले एम्स्टर्डम जाना है, फिर पनामा जाना है। भाई आप ये बताएं कि आपने जो कैरियर चूज़ किया है आपने शिपिंग का, यस, इसके बारे में आप थोड़ी सी अगर आप बताना चाहते हैं, डिटेल बताना चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को पता चल जाए कि इसकी बिल्कुल। क्या स्कोप है दुनिया में और इंडिया में क्या स्कोप है इसकी, और आप इसके पे कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अगर किसी बंदे को शौक है इसके बारे में। ओके। हाँ, तो इंडिया में ये जैसे मैंने जिस रैंक पे ये जा रहा हूँ शिप पे, वो है इंजन कैडेट। मैंने इसके लिए पढ़ाई की हुई है मरीन इंजीनियरिंग की, जिस कोलकाता में एक कॉलेज है DMT करके, पुराना नाम है उसका, अभी उसका नाम इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कोलकाता कैंपस है। उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है IMCET करके। उसको देने के बाद जो रैंक आता है उस बेसिस पे इंडिया का डिफरेंट शहर में इसके कॉलेज बने हैं, जैसे कोलकाता में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, कोची में है, ऐसे। तो फिर इसमें हमारे 2 डिपार्टमेंट होते हैं शिपिंग इंडस्ट्री में। एक इंजन डिपार्टमेंट होता है, एक डेक डिपार्टमेंट होता है। तो इंजन डिपार्टमेंट मैंने चूज़ किया है, मैं एज ए इंजीनियर जा रहा हूँ, और वहाँ पे हमारा प्रमोशन होता है, डिफरेंट लेवल के इंजीनियर्स होते हैं। मैं अभी एज ए ट्रेनी जा रहा हूँ, इंजन कैडेट जा रहा हूँ। उसके बाद मैं प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम दूंगा 4th का, तो फिर मैं 4th इंजीनियर बनूंगा। उसका बाद 3rd, 2nd, देन शिप इंजीनियर। और डेक डिपार्टमेंट में ऐसे ही होता है, वहाँ भी पहले कैडेट्स ज्वाइन करते हैं, वहाँ भी प्रमोशंस के लिए एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे भी उनका प्रमोशन होता है और लास्ट में वो शिप के कैप्टन बनते हैं। इस तरह से मैंने ये कैरियर चूज़ किया है, और इस कैरियर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पेमेंट सही है, और आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में जगह पे जाने को मिलेगा। लेकिन एक बात है कि आपको अपने घर से दूर भी रहना है। तो जिनको इसमें इंटरेस्ट है इस फील्ड में, सो आ सकते हैं, ये आप पे है। ये डिपेंड करता है, ये इंटरेस्टिंग तो बहुत है, यस, लेकिन हर बंदे पे डिपेंड करता है कि Yeah. जो बंदा इसको चूज़ करना चाहता है कि जैसे आपने बताया कि फैमिली से दूर रहना पड़ता जी है। बिल्कुल। ज़ाहिर सी बात है, जिसका शौक होता है तो शौक का बोलते हैं ना कि कोई मोल नहीं होता, कि शौक के लिए बंदा कुछ भी यस कर यस सकता है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली जो भी जॉब होती है, जो भी काम होता है, अगर बंदे को उसमें इंटरेस्ट होता है तो बंदा वो पे काम Yeah. करता है। तो इसमें अगर आप कह रहे हैं कि पेमेंट भी अच्छी है, इसका स्कोप भी है, इसके अलावा और इसके क्या आप कह सकते हैं, क्यों किस लिहाज से ये इंटरेस्टिंग है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल, एज ए हमारे एशियन कंट्रीज़ में जैसे हैं, अभी एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है नए युवाओं में, और दूसरी चीज़ जो गवर्नमेंट है वो जॉब भी उतना ऑफ़र नहीं कर पा रही है, तो इसलिए हमें प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर में देखें तो ये मरीन इंडस्ट्री का एक बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि दुनिया की जो भी आयात निर्यात की काम होती हैं उसमें 95% शिपिंग इंडस्ट्री ही देखता है। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में। सो हम वर्ल्ड इकोनॉमी में हेल्प कर सकते हैं। हम डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएंगे तो हमें एक्सपोजर मिलेगा, हम पर्सनल डेवलपमेंट होगा हमारा, और फिर जो है हम एज ए यू कैन से कि हम ग्लोबल सिटीजन बन सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप पूरी दुनिया में घूम रहे हैं शिप हाँ, के साथ, बिल्कुल। आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक्सप्लोयर मिल रहा है। यस, सही। अच्छा, आपने बताया कि आप पनामा जा रहे हैं।
हाँ, मैं पनामा जा रहा हूँ, वहीं से मुझे अपना शिप ज्वाइन और करना है। इसकी क्या स्पेशल वजह है कि आपने पनामा चूज़ किया या जो कंपनी चूज़ की जो कि पनामा में है? ये मैंने जैसे चूज़ नहीं किया, मेरी जो कंपनी है वो मुझे भेज रही है, क्योंकि मेरी शिप जो है वो पनामा रूट से होते हुए जा रही है, ये यूरोपियन कंट्री में आ रही है। तो जो मेरे रैंक के बंदा था मेरे शिप पे, उसका अपना 9 मंथ क्लियर हो गया है, पूरा हो गया है, उसने साइन ऑफ कर दिया है। अब मुझे ज्वाइन करना है, उसको रिप्लेस करना है, इसलिए मैं पनामा जा रहा हूँ। बाकी कोई विशेष रीज़न इसका है नहीं। और इसका जो वीज़ा होता है वो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है? या कंपनी प्रोवाइड करती है, वीज़ा वाला सारा काम देखती है कंपनी। और इसके अलावा जो आपके टिकट एक्सपेंसेस हैं? सारी चीज़ कंपनी देखती हैं, आने जाने का जितना भी है। ये MLC 2006 का रूल है कि जो भी मरीन वर्कर्स हैं उनका रिपेट्रिएशन, मतलब घर पहुंचाने का काम और फिर घर से लाने का काम सारा कंपनी को ही देखना होता है। और फिर वहाँ का शिप पे कैसा लाइफस्टाइल रहेगा, एक मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन होता है कि नहीं, ये MLC ही देखती है, तो सिर्फ उसको स्किप नहीं कर सकता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे सही ढंग से होती हैं और अच्छे ढंग से हो भी रही हैं। अच्छा, यहाँ वीज़ा के हवाले से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। इंडिया में जो है वो पनामा की एम्बेसी है, या है, इसीलिए वो वीज़ा वहाँ से हाँ, बन जाती हो है। जाता है। यस, वो सारा काम हमारा कंपनी देख लेती है। अगर किसी बंदे को शौक हो और वो अप्लाई करना चाहता है किसी कंपनी में, बेसिकली अगर वो ये स्टडी करना चाहते हैं, इसके बारे में आपको बता दीजिए कहाँ कहाँ पे कॉलेजेस हैं ओके कर ओके। सकते हैं। तो लेकिन अगर वो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा? सबसे पहले एक चीज़ है कि IMU CET करके एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 12th के बाद, वहाँ से आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आप फिर बीटेक करेंगे, अगर आपको बीटेक करना है तो, नहीं तो आप नॉटिकल साइंस में BSc करेंगे। तो नॉटिकल साइंस में BSc करेंगे तो डायरेक्ट डिपार्टमेंट में जाएंगे, और बीटेक करेंगे तो फिर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आएंगे। ये चीज़ हो गया IMU CET से। अभी और बहुत सारी कंपनीज अपना खुद का कंपनी कॉलेजेस भी खोल रही हैं। आप अगर उनको ज्वाइन करते हैं तो उनमें पढ़ाई करेंगे उतने दिन, और फिर उसी कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, उसी कंपनी के लिए आप काम करेंगे। सो इंडिया में ऐसे ही चल रहा है। शायद मैं इसमें मुझे ज़्यादा इल्म नहीं या कि इसका जो स्कोप है शिपिंग कंपनी का, ये बहुत कम लोगों को इसका इल्म होता है। या इसी क्या वजह होती है? बहुत सारी ये भी वजह है कि एक तो ये उतना होता है ना, कोई फील्ड बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला रहता है उसको, लोग बहुत लोग उसके बारे में बात करते हैं, ये ऐसा फील्ड है नहीं सीफेयर्स का। पहला, दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को इसका लाइफ डिफ़िकल्ट लगता है, अवे फ्रॉम होम, घर से दूर रहना, फैमिली से दूर रहना। तो फिर पर्सनल चॉइस पे ज़्यादा डिपेंड कर जाता है ये चीज़ कि कौन जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता है। तो इसलिए थोड़ा इसका पॉपुलरिटी लेकिन अभी तो काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है। अभी तो इंडिया में भी है ना शिपिंग? हाँ, अभी जैसे कि वर्ल्ड में जो सबसे अधिक ये सीफेयर्स का जो सप्लाई हो रहा है, इंडिया से और वियतनाम से, इन्हीं 2 कंट्री से ज़्यादा होता है। फिर इधर हमारे बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो भी एशियाई देश हैं जहाँ से लोग हार्ड वर्कर होते हैं, चाइना से भी होता है? चाइना से भी होते हैं। सो ये जो भी हैं मतलब एशियन कंट्री से? एशियन कंट्रीज है, क्योंकि हम एशियंस थोड़ा ये रहते हैं, हार्ड वर्कर रहते हैं, तो ये एज ए वर्कर दे वांट अस टू वर्क विद देम। अच्छा, हार्ड वर्कर से मैं यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जिस तरह के क्या वजह होती है कि जो इंडियन, स्पेशली अगर चाइना के बाद देखें हम, इंडियन जो बंदे होते हैं वो आपको दुनिया में तकरीबन हर एक मुल्क में नज़र आते हैं। बिल्कुल। तो इसमें आप इंडियन, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा किस वजह से कि इंडियन लोग जो हैं वो आपको दुनिया के हर कोने में नज़र आएंगे। हाँ, इसका एक रीज़न है कि आदमी कोई भी कहीं इमिग्रेट करता है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कहीं आपके कंट्री से बेहतर, तो आप डेफिनेटली वहाँ जाना चाहेंगे। अगर वहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं काम करने के लिए, तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडिया, जैसे कनाडा को ले सकते हैं एग्जांपल के लिए। वहाँ पे हमारे यहाँ पंजाब से बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो एक तरह से कह सकते हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं उनके लिए। हमारे लिए जैसे हो गया शिपिंग इंडस्ट्री, तो ये तो हमारा किसी कंट्री बेस्ड में नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल एक इंडस्ट्री है ये, तो ये हो गया। और बाकी दूसरा चीज़ है कि हमारे पास जो ये पॉपुलेशन है वो भी 2nd नंबर पे है वर्ल्ड के। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इधर उधर जाएंगे
तो बेहतर ही रहेगा थोड़ा एडजस्ट होने में। या टैलेंट है वो तो सही बात है। क्या कहते हैं उसे, क्योंकि आप दूसरे जगह तभी स्टैंड कर पाएंगे, रह पाएंगे जब तक आप में टैलेंट हो। अगर आप में कोई टैलेंट नहीं है, अब अगर आप वहाँ पे रहने योग्य नहीं है, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे नहीं रहने दिया जाएगा। आपको वहाँ के लोगों को बराबर या उनसे बेहतर होना करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। सो दैट्स वाई बीइंग अ पाकिस्तानी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मेरे भी काफ़ी सारे दोस्त, जब मैं यूके में रहता था मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे, अभी मेक्सिको में रह रहा हूँ, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, इंडियन दोस्त हैं। इंडियन जो है वो बहुत तेज़ होते हैं, स्मार्ट होते हैं, बिजनेस में भी, जॉब्स में भी, स्टडी में भी। इसकी क्या क्या वजह होती है? क्या क्या खाते हैं इंडियंस? ऐसा तो कुछ खाते हैं हम जो हम देखें खाते काफ़ी हैं। सारे डॉक्टर्स भी होते हैं यहाँ पे, आप देखें Yeah, फेमस yeah. डॉक्टर यूके में देखें, इंडियंस हैं, अमेरिका में देख लें। खाने का बात तो जो हम खाते हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई खाते हैं, हमारे बांग्लादेशी भाई खाते हैं, हम तो सेम टेरिटोरी के ही लोग हैं हमारा। तो नहीं, बस ये borders- ये बात जो है वो मजाक में कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हाँ, अच्छी बात है कि yes, ये होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं। पाकिस्तानी भी हैं, ये ना कि yeah. पाकिस्तानी दोस्त हैं वो नाराज़ हो जाए, पाकिस्तानी भी बहुत टैलेंटेड है, काफ़ी नहीं, टैलेंटेड, बात लेकिन ये है। सेकंड सॉरी इंडियन की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, उनका अभी बेसिक मेंटलिटी ये हो गया है कि हमें 12th बाद या तो इंजीनियर बनाए या डॉक्टर बनाए, या फिर कॉमर्स में भेजे तो सीए वगैरह बनाए। ठीक, इसके बाद ये कोर्स बेसिकली लोग इंजीनियरिंग करके या एमबीए कर लेते हैं, ऐसे कुछ। तो जब ये सब कर लेते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, एमबीए कर लिया, तो जो है आपके लिए मार्केट खुल जाता है थोड़ा वर्ल्ड वाइड। तो लोग इस तरह से लोग दूसरे कंट्रीज़ में भी अप्रोच करते हैं, दूसरे कंट्रीज़ के कंपनीज़ भी आते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे यहाँ जैसे और कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ जो ये है, हम जो एज ए ह्यूमन रिसोर्स जो प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी सारे कॉल सेंटर्स हैं इंडिया या वो कम दाम पे प्रोवाइड करते हैं और विथ टैलेंट करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी चाइना से हमारा कंपेयर नहीं है कम दाम में टू पे देयर वर्कर्स। चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है, या लेकिन सो कोई बात नहीं वहाँ पे। तो ये एक वजह है। इसके अलावा बीइंग इंडियंस, आप मतलब इंडियंस इंडिया में रहते हैं आप, बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि इंडियंस की जो गवर्नमेंट की अपने लेवल पे हम देखते हैं कि हमेशा वो एक दूसरे पे जो काम या, करते रहते हैं, ठीक या, है, लेकिन जो इंडियंस पब्लिक है, आपके मतलब दोस्त हैं, आपकी फैमिलीज हैं, उनकी पाकिस्तान के बारे में क्या राय है? देखिए, पाकिस्तान के बारे में राय सबकी यूनिवर्सल यही है, सबसे बड़ी बात कि अपार्ट फ्रॉम मीडिया से, मीडिया जो है वो कुछ और दिखाता है, सरकार कुछ और दिखाता है, मतलब मीडिया और पॉलिटिक्स को छोड़ के देखा जाए तो ये जनरल सी बात है कि इंडिया हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, तीनों और आसपास के जो भी हमारे या श्रीलंका जो भी है हमारे कंट्रीज़ हैं, सबका कल्चर सेम है, हम खाते सेम ही हैं लगभग। इवन इंडिया में हम डिफरेंट खाते हैं, वो तो हमारा सब कुछ सेम ही है। लास्ट तक हमें मिलना, एक ही लेवल पे आना ही है। जैसे यूरोपियन यूनियन में हो चुका है, पहले आपस में खूब लड़े, अब साथ में मिल के सब और प्रोग्रेस कर रहे हैं। या तो डैट इज़ द मैटर, ये समझना होगा। और बहुत सारे जो एजुकेटेड लोग हैं वो समझते भी हैं, लेकिन ऐसा बहुत लोग भी हैं जैसे जो ये छोटी बातों से ये हो जाते हैं, या ऐसे नेगेटिव थॉट्स। लेकिन परसेंटेज क्या है? परसेंटेज यही है, बहुत लोगों को ये पता चल चुका है कि ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। और चूँकि ये अभी जो वर्ल्ड है ये सोशल मीडिया का है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी बहुत ज़्यादा टोरी मरोड़ी जाती हैं। और फिर से हमारे कुछ युवा हैं जो कि अभी उनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर देयर जॉब, देयर कैरियर, या पॉलिटिक्स। सो लाइक दिस, अभी मैं इनसे मिला, अभी बातें हुई, अभी मुझे ये वॉशरूम जाना था, इनसे बोला मेरे लगेज देखते रहिएगा, तो फिर पता चला ये पाकिस्तान से हैं, हम इंडिया से हैं। फिर हमारी बातें हुई, मैं कल से यहाँ पे था, फिर इन्होंने मुझे खाने के लिए फूड ऑफ़र किया, मुझे बिल्कुल अपना जैसा फील हुआ, हमारा लैंग्वेज सेम है, हम बातें कर पा रहे हैं। अपना जैसे इसलिए फील होता है ना कि
जब हम पाकिस्तान या इंडिया से बाहर होते हैं तो हमें, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ, ठीक है। आप चलिए फर्स्ट टाइम आए हैं इंडिया से बाहर, लेकिन मैं जितना से यहाँ पे रहा हूँ, यूके में, मेक्सिको में रहा हूँ, जहाँ पे भी रहा हूँ, पाकिस्तान से बाहर, इंडिया से बाहर, हम लोगों की बिल्कुल जो सोच होती है ना, वो मतलब डिफरेंट होती है। क्योंकि हमें जब पाकिस्तानी या इंडियन मिलता है पाकिस्तानी, तो हमेशा लगता है कि भाई हमारा अपना बंदा है, हमारा अपना भाई है, अपना बंदा है, इस तरह मिलता है। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये उन लोगों की जो सोच होती है ना, जो इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, जो मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, तो उनकी सोच जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है। तो चले, प्रशांत भाई ने अपनी जो थिंकिंग है वो शेयर की है कि क्या इंडियन जो नॉर्मल पब्लिक है इंडियंस, वो क्या सोच रखती है पाकिस्तान के बारे में। तो मैं इसलिए इम्प्रेस हुआ प्रशांत भाई से कि ये अभी फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं इंडिया से बाहर, और पनामा जा रहे हैं वहाँ पे कंपनीज में काम करने के लिए। तो ऐसे मैंने सोचा, मैंने कहा ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लें आप लोगों के साथ, कि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि कितने हमारे जो दोस्त हैं पाकिस्तानी है, इंडियन से, वो इंडिया बैठे कुछ भी नहीं कर रहे, तो मतलब कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए, निकालना चाहिए कि आपने क्या करना है। तो इस तरह प्रशांत भाई को देख लें, इनसे आप मोटिवेशन हासिल करें कि इन्होंने कैसे, कितनी करेज के साथ फर्स्ट टाइम ये इंडिया से बाहर जा रहे हैं, वो भी 9 महीने आपने वहाँ पर गुजारने पहले, डोंट नो हाउ मच, कितना टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत भाई, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है इनके जो शिपिंग कैरियर के हवाले से, शिपिंग के हवाले से, मैं इनका इंस्टाग्राम जो है वो उनसे शेयर कर देता हूँ, तो ये आप लोगों को, आपको मैसेज कर सकते हैं। ओके बिल्कुल। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप ईशान भाई को मैसेज कर सकते हैं इनके इंस्टाग्राम पे, आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। और उनको फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।